हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी को देखेंगे, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई यह बुक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ तुथ को। इस बुक में हम इन सूचियों को देखेंगे और इनके भाग को देखेंगे और इसके हर एक ये लाइन बाय लाइन पढ़ के ही बताएंगे इस बुक को। थोड़ी ये सीरीज़ लंबी जाने वाली है, देखते रहिए, थोड़ा धैर्य रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसकी सूचियों को देखते हैं पहले। इसमें सूचियों में आता है अनुवादक की प्रस्तावना, लेखक का परिचय, भाग 1 में क्या क्या आ रहा है वो देखेंगे। जन्म और लालन पालन, बाल्यावस्था, बाल विवाह, पति की भूमिका, हाई स्कूल में, एक शोधपूर्ण घटना, एक शोधपूर्ण घटना 2, चोरी और प्रायश्चित, मेरे पिता की मृत्यु और मेरी दोहरी शर्म, धर्म की कुछ झलकियाँ, इंग्लैंड जाने की तैयारी, जाति बहिष्कार, आखिरकार लंदन में, मेरा चुनाव, एक अंग्रेज सज्जन पुरुष की भूमिका, बदलाव, आहार शास्त्र में प्रयोग, शर्मीलापन, मेरा कवच, असत्य का नासूर, धर्मों के साथ परिचय, निर्बल के बलराम, नारायण हेमचंद्र, महान प्रदर्शनी, बुलाया गया लेकिन उसके बाद, बुलाया गया लेकिन उसके बाद, मेरी लाचारी, भाग 2 में क्या क्या है वो देखेंगे। रायचंद्र भाई, कैसे मैंने अपने जीवन शुरू किया, पहला मुकदमा, पहला झटका, दक्षिण अफ्रीका की तैयारी, नेटल में पहुंचना, कुछ अनुभव, प्रिटोरिया जाते समय और कठिनाइयाँ, प्रिटोरिया में पहला दिन, क्रिश्चियन संपर्क, भारतीयों के साथ संपर्क बनाने का प्रयास, एक कूली बनना कैसा होता है, केस की तैयारी, धार्मिक आस्था, ईश्वर की इच्छा के आगे मनुष्य दुर्बल है, नेटल की बसना, नेटल में बसना, रंग भेद, नेटल भारतीय कांग्रेस, बाल सुंदरम, 3 पाउंड का टैक्स, धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, एक गृहस्वामी की तरह, एक घर वापसी, भारत में, 2 जुनून, बम्बई की सभा, पूना और मद्रास, जल्द ही वापस, भाग 3 में क्या क्या है। तूफान की गड़गड़ाहट, तूफान, परीक्षा, तूफान के बाद की शांति, बच्चों की शिक्षा, सेवा की भावना, ब्रह्मचर्य 1, ब्रह्मचर्य 2, सादा जीवन, बोअर का युद्ध, स्वच्छता सुधार और अकाल राहत, भारत वापसी, फिर से भारत में, क्लर्क और वाहक, कांग्रेस में, लॉर्ड कर्जन का दरबार, एक महीने गोखले के साथ 1, एक महीने गोखले के साथ 2, एक महीने गोखले के साथ 3, बनारस में, क्या बम्बई में बस पाया, विश्वास का परीक्षण, फिर दक्षिण अफ्रीका की ओर, निष्फल प्रेम, एशिया के निरंकुश शासक, अपमान का घूंट पिया, त्याग की तीव्र भावना, आत्मनिरीक्षण का परिणाम, शाकाहार सिद्धांत के लिए बलिदान, मिट्टी और जल उपचार के प्रयोग, एक चेतावनी, सत्ता के साथ मतभेद, पवित्र याद और पश्चाताप, पवित्र याद और पश्चाताप, अतरंग यूरोपियन संपर्क 1, अतरंग यूरोपियन संपर्क 2, भारतीय धारणा, कुलीन लोकेशन या जर्जर बस्ती, ब्लैक ब्लैक प्लेग 1, ब्लैक प्लेग 2, बस्ती में आग, एक पुस्तक का जादुई असर, फिनिक्स में बसेरा, पहली रात, पुलाक का आना, जिसका रक्षक ईश्वर है, घर के अंदर एक नज़र, जुलू विद्रोह, दिल की चाहत, सत्याग्रह का जन्म, आहार शास्त्र में और ज़्यादा प्रयोग, कस्तूरबा बाई का साहस, घरेलू सत्याग्रह, आत्म संयम की ओर, उपवास, एक स्कूल मास्टर की तरह, साहित्यिक प्रशिक्षण, आत्मा का प्रशिक्षण, गेहूं के बीच में कंकड़, उपवास एक प्रायश्चित की तरह, गोखले से मुलाकात, युद्ध में मेरी भूमिका, आध्यात्मिक असमंजसता,
छोटा सत्याग्रह, गोखले जी की उदारता, प्लूरी का इलाज, घर की ओर, वकालत की कुछ यादें, प्रखर वकालत, मुवक्किल का सहयोगी बनना, कैसे एक मुवक्किल को बचाया गया। भाग 5 में मेरा पहला अनुभव पूना में गोखले के साथ, क्या यह चेतावनी थी। शांति निकेतन, तृतीय श्रेणी के यात्रियों के दुख, प्रेमाग्रह, कुंभ मेला, लक्ष्मण झूला, आश्रम की स्थापना, कगार पर, अनुबंधित मजदूरों के उत्प्रवास का उन्मूलन, नील के दाम, बिहारी सज्जन, अहिंसा के साथ आमना सामना, केस को वापस लेना, कार्य करने की विधि, सहयोगी, गांव के अंदर प्रवेश, जब गवर्नर अच्छा हो, मजदूरों के संपर्क में, आश्रम में एक नज़र, उपवास, खेड़ा सत्याग्रह, प्याज चोर, खेड़ा सत्याग्रह का अंत, एकता का जुनून, नियुक्ति करने का अभियान, मौत के दरवाजे के पास, रौलेट बिल और मेरी दुविधा, अद्भुत नज़ारा, यादगार सप्ताह 1, वह यादगार सप्ताह 2, हिमालयन, मिसकैलकुलेशन, नवजीवन और यंग इंडिया, पंजाब में गाय संरक्षण के विरुद्ध खिलाफत, अमृतसर कांग्रेस दीक्षा, खादी का जन्म, आखिर मिल गया, एक शिक्षाप्रद संवाद, इसकी उठती हुई लहर, नागपुर में विदाई। इतने सारे इसमें सूचियाँ हैं जो आगे अब देखेंगे कि कितना आगे इसका विचार देखेंगे, क्या क्या बताया गया है, कौन कौन लेखक हैं इसमें ये सूचियाँ देखा जाएगा कौन कौन लिखे हैं इसको। और जैसे इसमें हो गया अनुवाद की प्रस्तावना कौन किया है, लेखक का परिचय, इसके आगे देखेंगे। अनुवादक की प्रस्तावना। गांधी जी की आत्मकथा के प्रथम संस्करण को 2 खंडों में प्रकाशित किया गया था। प्रथम खंड सन 1927 में और द्वितीय खंड 1929 में मूल गुजराती भाषा, जिसका मूल्य मात्र 1 रुपया था। इसके पश्चात संस्करण निकाले गए और करीब 50,000 पंक्तियों को अभी तक बेचा जा चुका है। अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक का विक्रय मूल्य भारतीय पाठकों की पहुंच से दूर था, लेकिन केवल पुस्तकालय संस्करण जारी किया गया था और लंबे समय से इसके सस्ते संस्करण की आवश्यकता थी। अब यह केवल एक ही खंड में प्रकाशित किया जाता है। इसका अनुवाद क्रमवार यंग इंडिया में प्रकाशित किया गया। इस वजह से गांधी जी को इसमें सुधार करने का लाभ मिला। अब इसमें भाषा के आधार पर सावधानीपूर्वक संशोधन किए गए हैं। इसे एक सम्मानीय मित्र के द्वारा सावधानीपूर्वक किए गए संशोधन का लाभ भी प्राप्त हुआ, जो अनेक प्रतिभाओं के लिए प्रख्यात हैं और जिन्हें अंग्रेजी भाषा के विद्वान के रूप में भी प्रतिष्ठा मिली है। इस कार्य को करने से पूर्व उन्होंने एक शर्त रखी थी कि किसी भी अवस्था में उनका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। मैं उनकी शर्त को स्वीकार करता हूँ। यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनके प्रति मेरा सम्मान और अधिक बढ़ गया। खंड 5 के अध्याय 29 और 43 का अनुवाद मेरी अनुपस्थिति में मेरे मित्र और मेरे सहयोगी प्यारेलाल द्वारा किया गया था। उस दौरान मैं सन 1928 और 29 में ब्रमफील्ड कमेटी के बारदौली कृषि जांच में व्यस्त रहने के कारण बारदौली में अनुपस्थित रहा था। लेखक का परिचय। 4 या 5 वर्ष पूर्व अपने एक नज़दीकी सहयोगी के अनुरोध पर मैं अपनी आत्मकथा लिखने के लिए तैयार हो गया। मैंने लिखना आरंभ किया, लेकिन मैंने पहला पृष्ठ लिखा ही समाप्त किया था कि बम्बई में दंगे शुरू हो गए और मेरा कार्य वहीं का वहीं थम गया। इसके पश्चात क्रमवार कई घटनाओं का सिलसिला चला, जिसका समापन यरवदा कारावास में मुझे डाले जाने में हुआ। श्रीयुत जेरम दास, जो वहाँ पर मेरे साथी कैदी थे, उन्होंने मुझे सब कुछ त्याग कर अपनी आत्मकथा को
समाप्त करने के लिए कहा। मेरा जवाब था, मैंने पहले से ही स्वयं के लिए अध्ययन का एक कार्यक्रम तैयार किया है और बिना उस कार्यक्रम को पूर्ण किए कुछ और करने के बारे में नहीं सोच सकता। मैं निश्चित रूप से आत्मकथा को समाप्त कर सकता था यदि मैं यरवदा के अपनी कैद का पूरा समय व्यतीत कर पाता, क्योंकि उस प्रस्ताव को पूरा करने के लिए अभी 1 वर्ष का समय शेष था। अब मैंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के इतिहास को समाप्त कर लिया है। मेरा नवजीवन के लिए आत्मकथा लिखने का मन कर रहा है। स्वामी जी चाहते थे कि प्रकाशन के लिए इस पुस्तक को मैं अलग से लिखूं, लेकिन मेरे पास कोई खाली समय नहीं है। मैं हर हफ्ते केवल एक अध्याय लिख सकता था। नवजीवन के लिए हर हफ्ते कुछ न कुछ तो लिखना ही होगा। तब इसके लिए क्या मेरी आत्मकथा नहीं हो सकती थी? स्वामी जी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया और मैं इस कठिन कार्य को करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन ईश्वर से डरने वाले मेरे मित्र की अपनी शंकाएं थीं, जिन्हें उन्होंने मेरे मौन व्रत वाले दिन मुझसे साझा किया। इस रोमांच के लिए तुम्हें किसने प्रेरित किया? उन्होंने पूछा। आत्मकथा लिखने की प्रथा पश्चिमी देशों में काफ़ी प्रचलित है, लेकिन पूर्व देशों में ऐसा किया जाना मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है। केवल उन्हें छोड़कर जो विदेशी संस्कृति से प्रभावित रहे थे। और तुम क्या लिखोगे? ऐसे विचार जिन्हें तुम सिद्धांतों की तरह स्वीकारते हो? यदि कल तुम उन्हें नकार दो अथवा आज की योजनाओं को तुम भविष्य में बदल दो, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि वे मनुष्य जो तुम्हारे शब्दों जिन्हें तुमने कहा या लिखा है, उनके आधार पर अपने आचरण को आकार देते हैं, क्या वे भटक या गलत दिशा में नहीं चले जाएंगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बेहतर होगा कि आत्मकथा जैसी चीज़ फिलहाल किसी भी हालत में अभी नहीं लिखी जाए? इस दलील का मुझ पर असर पड़ा, लेकिन मेरा ध्येय किसी वास्तविक आत्मकथा को लिखना नहीं है। मैं केवल सरल रूप से सत्य के साथ अपने प्रयोगों की कहानी बताना चाहता हूँ, और चूंकि मेरे जीवन में उन प्रयोगों के अलावा कुछ अन्य विशेष नहीं है, यह सच है कि यह कहानी एक आत्मकथा का आकार लेगी, लेकिन इससे मुझे विशेष फर्क नहीं पड़ता यदि इसका प्रत्येक पृष्ठ केवल मेरे प्रयोगों के बारे में बता रहा होगा। मेरा विश्वास है, या मैं इस विश्वास के प्रति आश्वस्त हूँ कि इन प्रयोगों से संबंधित वर्णन पाठकों को लाभ पहुँचाए बिना नहीं रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में मेरे प्रयोगों से आज न केवल भारत वरन तथाकथित सभ्य समाज में भी काफ़ी हद तक लोग इससे परिचित हैं। मेरे लिए उनका इतना महत्व नहीं है, और उनकी वजह से प्राप्त उपाधि महात्मा का महत्व तो और भी कम है। अक्सर यह उपाधि मुझे बहुत गहराई से पीड़ा देती है। मुझे ऐसा कोई भी क्षण याद नहीं आता जब इस उपाधि ने मुझे रोमांचित किया हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में किए गए अपने उन प्रयोगों को बताना चाहूँगा जिन्हें केवल मैं जानता हूँ, और जिनकी वजह से मुझे ऐसी शक्तियाँ मिली जैसी मुझे राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग करने से मिली है। यदि प्रयोग वास्तव में आध्यात्मिक है, तब आत्म प्रशंसा के लिए कोई स्थान नहीं रहता। वे केवल मुझे और विनम्र बनाते हैं। जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में चिंतन करता हूँ और अतीत को देखता हूँ, उतनी ही स्पष्टता से मैं अपनी सीमाओं को महसूस करता हूँ। मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ? इन 30 वर्षों में एकटक मैं क्या पाने का प्रयास कर रहा हूँ, वह मैं आत्म अनुभूति, ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप में देखना, मोक्ष की प्राप्ति है। मैं इसी को पाने के लिए जीता और आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं जो कुछ भी बोलता और लिखता हूँ और मेरे सभी प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र के जोखिम भरे कार्य केवल इसी ध्येय को पाने के लिए किए गए हैं। लेकिन क्योंकि मेरा हमेशा से यह विश्वास रहा है कि
जो एक व्यक्ति के लिए संभव है वह सभी के लिए संभव है। मेरे प्रयोग किसी बंद कोठरी में नहीं किए गए हैं, बल्कि खुले में किए गए हैं। मैं नहीं चाहता कि यह तथ्य उनको आध्यात्मिक मूल्यों से विचलित करेगा। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका ज्ञान केवल व्यक्ति विशेष और उसे बनाने वाले को होता है। स्पष्ट रूप से इन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैं जिन प्रयोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ वे इस प्रकार के नहीं हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक या दूसरे शब्दों में नैतिक हैं, क्योंकि नैतिकता की ही धर्म का सार है। इस कहानी में धर्म कि केवल उन तथ्यों को शामिल किया जाएगा जिन्हें बच्चे भी उतना समझ पाएंगे जितना बड़े आदमी समझ सकते हैं। यदि मैं उन्हें निष्पक्ष और विनम्र भाव से के साथ वर्णित करूँगा, तब कई अन्य प्रयोगों के अंदर आगे बढ़ने के प्रावधान मिलेंगे। इन प्रयोगों के लिए किसी भी सीमा तक उत्कृष्टता का दावा करना यह मेरे लिए बहुत दूर की बात है। उनके लिए मेरा इस प्रकार का दावा एक उस वैज्ञानिक से ज़्यादा नहीं है जो यद्यपि अपने प्रयोगों को पूर्ण शुद्धता, सटीक ढंग, दूरदृष्टि और बारीकी के साथ करता है, लेकिन उसके परिणाम के बारे में यकीन के साथ कुछ दावा नहीं कर सकता है। इसके बजाय वह उनके बारे में खुले दिमाग से सोचता है। मैं गहन आत्म निरीक्षण से गुजरा हूँ। मैंने स्वयं को पूरी तरह से खंगाला है और अपने को पूरी तरह से जांचा परखा है। हर मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का विश्लेषण और आकलन किया है। फिर भी मैं किसी भी प्रकार के अंतिम निर्णय पर पहुंचने में अयोग्य हूँ। मैं केवल एक दावा कर सकता हूँ, वह कि मुझे वे सब पूर्ण रूप से सही प्रतीत होते हैं और फिलहाल के लिए वे मेरे लिए अंतिम निर्णय हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो मुझे उन पर कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। लेकिन हर कदम पर मैंने उन्हें स्वीकारा है अथवा नकारा है और उसी के अनुसार कार्य किया है। जब तक मैं अपने कार्यों के कारणों और अपने दिल से संतुष्ट हूँ, तब तक मुझे अपने अंतिम या मूल निर्णयों के साथ निश्चित रूप से बने रहना चाहिए। जब मुझे केवल शैक्षिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा करनी थी, तब यह स्पष्ट है कि मुझे आत्मकथा लिखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ध्येय इन सिद्धांतों पर विभिन्न व्यवहारिक प्रयोगों का विवरण देना है। जिन अध्यायों को लिखने का विचार मैंने किया है, उनका शीर्षक सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी रखने का निश्चय किया है। इनमें इनमें निश्चित रूप से अहिंसा, ब्रह्मचर्य और इसी प्रकार के आचार व्यवहार के सिद्धांत जो सत्य से अलग माने जाते हैं शामिल होंगे। लेकिन मेरे लिए सत्य एक संप्रभु सिद्धांत है जिसके अंदर अनेक सिद्धांत शामिल है। सत्य केवल एक शब्द की सत्यता नहीं है, बल्कि विचारों की सत्यता भी है। केवल हमारे सापेक्ष सच्चाई की धारणा नहीं है, बल्कि परम सत्य एक शाश्वत सिद्धांत है जो कि ईश्वर है। ईश्वर की अनगिनत परिभाषाएं हैं, क्योंकि उसकी अभिव्यक्तियां अनेक हैं। वे मुझे आश्चर्य और उन्मादित करते हैं और एक क्षण के लिए मुझे अवाक या चौंका भी देते हैं। लेकिन मैं ईश्वर को सत्य की तरह पूजता हूँ। वे मुझे अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन मैं उन्हें खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। अपनी इस खोज में अपनी सबसे प्रिय वस्तुओं का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। यदि त्याग मुझसे मेरा जीवन लेना चाहता है, मुझे आशा है कि मैं उसे भी देने के लिए तैयार रहूँगा। लेकिन जब तक मैं इस परम सत्य को प्राप्त नहीं करता, तब तक मैं इस सापेक्ष सत्य को अपने साथ बनाए रखूँगा, जैसे मैंने इसकी कल्पना की है। इस दौरान यह सापेक्ष सत्य मेरा प्रकाश स्तंभ, मेरा कवच और मेरी ढाल बना रहेगा। यद्यपि यह मार्ग सीधा, संकरा और चाकू की धार की तरह तीखा या तेज होता है, मेरे लिए यह सबसे तीव्र और सबसे सरल रहा है। यहाँ तक कि मुझे हिमालय के समान बड़ी से बड़ी चूक भी तुच्छ लगती रही है,
क्योंकि मैंने हमेशा इसी रास्ते को अपनाया है। इसका कारण यह है कि मेरे रास्ते में मुझे हर दुख से बचाया है और मैं अपने प्रकाश के अनुरूप आगे बढ़ता रहूं। अक्सर अपनी प्रगति में मैंने परम सत्य की हल्की सी झलक देखी है, अर्थात ईश्वर और मेरे अंदर प्रतिदिन यह धारणा बढ़ रही है कि वही एक वास्तविकता यानी यथार्थ है। इसके अलावा सब कुछ अवास्तविक अथवा अकाल्पनमय है। उन लोगों को अनुभव करने दो जो जानना चाहते हैं कि कैसे मेरे अंदर इस धारणा ने पैठ बनाई है। उन्हें मेरे अनुभव और धारणाओं को साझा करने दो। यदि वे ऐसा कर सकते हैं, मेरे अंदर अब यह धारणा घर कर रही है कि जो कुछ मेरे द्वारा संभव है वह एक बच्चे के लिए भी संभव है, और मेरे पास ऐसा कहने की वजह भी है। सत्य की खोज में प्रयुक्त होने वाले साधन उतने ही सरल हैं जितने कि कठिन हैं। एक अहंकारी व्यक्ति को वे असंभव प्रतीत होंगे और एक मासूम बच्चे को वे अत्यंत सरल और संभव लगेंगे। सत्य की खोजी को धूल से भी ज़्यादा विनम्र होना चाहिए। दुनिया धूल को अपने पैरों तले कुचल देती है, लेकिन सत्य के खोजी को इतना विनम्र होना चाहिए कि धूल भी उसे कुचल सके। तभी उसे सत्य की झलक मिलेगी, अन्यथा उससे पहले नहीं। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच एक हुए संवाद इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं। ईश्वर और इस्लाम धर्म भी इसको बृहद रूप से स्पष्ट करते हैं। यदि इन पृष्ठों में जो कुछ मैं लिख रहा हूँ और पाठक को उनके अहंकार की बू आती है, तो उसे समझना चाहिए कि मेरी खोज में ही कुछ त्रुटि रह गई है और मेरे दृष्टांत एक मृग मरीचिका से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे जैसे उन सैकड़ों को खत्म होने दो, लेकिन सत्य की जीत होनी चाहिए। मेरे जैसे स्खलित मनुष्यों को आंकते समय हमें सत्य के स्तर को एक बाल की चौड़ाई के बराबर भी कम नहीं करना चाहिए। मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी इस पुस्तक में प्रस्तुत अध्यायों में दिए गए सुझावों को आधिकारिक नहीं समझेगा। उल्लेखनीय प्रयोगों को उदाहरण के तौर पर देखा और समझा जाना चाहिए, जिसके प्रकाशन में हर व्यक्ति को अपनी इच्छा और समर्थन के अनुसार अपने प्रयोगों को करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस सीमित सीमा तक प्रयोग उनके लिए वास्तव में उपयोगी रहेंगे, क्योंकि मैं किसी भी विकृत चीज़ों को जिन्हें मुझे बताना चाहिए उन्हें न तो छुपाऊंगा और न ही कम करके बताऊंगा। इस प्रकार मैं पाठकों को अपनी सभी कमियों और त्रुटियों से अवगत कराने की आशा रखता हूँ। मेरा लक्ष्य अपने प्रयोगों को सत्याग्रह के विज्ञान के अंतर्गत बनाता है। मैं कितना अच्छा हूँ यह नहीं, स्वयं को आंकते हुए मैं सत्य की तरह कठोर रहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी मुझे उसी तरह के स्तर में मापे। जब मैं स्वयं को उस स्तर के अनुसार मापता हूँ, तब मुझे सूरदास की तरह कहना चाहिए। ऐसी दृष्टता कहा है जितना दुष्ट और घृणित मैं हूँ। मैंने अपने रचयिता को त्याग दिया है। मैं इतना निष्ठाहीन रहा हूँ। मेरे लिए यह निरंतर पीड़ादायक है कि मैं अभी भी उससे दूर हूँ, जैसा कि मैं पूर्णतः जानता हूँ। मेरे जीवन की हर सांस को जो नियंत्रित करता है और जिसकी मैं संतान हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर की बुरी भावनाएं हैं जो मुझे उनसे उतना दूर रखती है, और फिर भी मैं उनसे दूर नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन मुझे समाप्त करना ही है। मैं अपनी वास्तविक कहानी को तभी अगले अध्याय में ले जा सकता हूँ। यम के गांधी, साबरमती आश्रम, 26 नवंबर 1950। हेलो दोस्तों, आज हम इस बुक की दो सूचियाँ देखे हैं, जिसमें अनुवादक की प्रस्तावना देख लिए हैं और लेखक का परिचय।
कल की वीडियो में जो भी मेरा वीडियो आएगा उसमें हम भाग एक का 7 पॉइंट देखेंगे, 7 चैप्टर देखते हैं कि इसमें जैसे देखो क्या क्या कल देखेंगे। कल के वीडियो में भाग एक का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और ये सातवां देखेंगे। ये एक शोध घटना 2। बाकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होगा। वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।